डॉक्टर को प्रिंसिपल घोष ने पुलिस के साथ मिलकर बाकायदा मुनज्जम प्लानिंग के बाद दरिंदगी का निशाना बनाया। पुलिस डे वन से इन्वॉल्व थी। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने हर चीज में मुकम्मल साथ रहना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। डॉक्टर जब घर जाने के लिए निकली तो उसको दोबारा कॉल की गई और उसको हॉस्पिटल में ही रुकने पर मजबूर किया गया। कहानियां सुनाई, झूठ बोला गया। लेडी डॉक्टर ने खुद अपनी जान ली है। ये केस बंद करो, क्यों आप इस कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। संजय राय को प्लांट करने वाली भी पुलिस निकली। वालिदैन को धमकियां भी जो है अब दिलवाई जा रही हैं। हमारी बेटी को तड़पा तड़पा कर बेदर्दी से जो है इस तरह मारा कि हमारी तो रूह काम गई है। हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। उसके पास सबूत थे, इसीलिए उसको ये दर्दनाक मौत दी गई। डॉक्टर मोमिता के वालिदैन ने जी हकीकत बेनकाब करना शुरू कर दी है। उनको काफी ज्यादा तकलीफ और टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है सीएम की जानिब से। सीएम चाहती है कि ये केस बंद हो जाए, ये लोग खुद केस वापस ले लें। आप देखें कि जिस गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत में इस केस की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, वो अपने आप को बचाने में लगी हुई और वालिदैन को जो है वो टॉर्चर कर रही है कि वो एक केस बंद कर दें। सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर मोमिता के साथ बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है उनको मारा जाता है, अजियत दी जाती है और दरिंदगी हुई। वालिदैन ने आखिरकार अब सच हर चीज मीडिया के सामने लाने का फैसला किया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद जी बहुत सारे गवाह जो हैं अब सामने आ रहे हैं। शवाहिद भी मिलना शुरू हो चुके हैं। वो लोग जो अपनी जान के, जिनको डर था, लाले पड़े हुए थे कि हमें ये मरवा देंगे, जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने, सीबीआई ने पकड़ लिया है डॉक्टर प्रिंसिपल संदीप घोष को, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम भी अपने सबूत जो है लेकर सामने आएंगे। अब ये क्लियर हो चुका है कि डॉक्टर मोमिता की बाकायदा जो है एक प्लानिंग से दरिंदगी का उनको निशाना बनाया गया और मकसद ये था कि बाकी लड़कियां जो है वो चुप रहें, वो डर जाएं, खौफ की फजा हो, लोग खौफ का शिकार रहें। कोलकाता में जी डॉक्टर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। डॉक्टर के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस पहले दिन से ही इस मुकदमे को जो है केस को खत्म करने के लिए हम पर प्रेशर दे रही है। उनको पैसे तक देने की ऑफर की गई है। ट्रेनी डॉक्टर के अहले खाना ने बुध के रोज इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने उनकी बेटी को जो है, बेटी की लाश को जल्दबाजी में जो है उनको अंतिम संस्कार, जो उनकी आखिरी चीजें होती हैं, उनकी बॉडी को आखिरी टाइम में जल्दी उसको जलाया गया। और उनके वालिद ने यह भी इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश की कि इस केस को बंद कर दो। मकतूला के चचा ने बताया कि उन्होंने हमसे व्हाइट पेपर पर दस्तखत करने को कहा, लेकिन हमने इनकार कर दिया, हमने कागजात फाड़ दिए। मुतासरा लड़की के वालिदैन, डॉक्टर के वालिदैन ने कहा कि पुलिस ने शुरू से ही केस को दबाने की कोशिश की है और हमें पता है कि ऊपर से उनको प्रेशर है। हमें लाश देखने तक की इजाजत नहीं दी गई और लाश को पोस्टमार्टम तक जो है वो पुलिस लेकर जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हमें इंतजार करना पड़ा। बाद में लाश हमारे हवाले की तो पुलिस ने एक सीनियर, उनके एक ऑफिसर थे, उन्होंने हमें अच्छी खासी रकम की पेशकश की है, तो हमने फौरन ठुकरा दी। हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और चाहते हैं कि ये केस बंद हो जाए। हमें पता है कि इसके ताने बाने ऊपर तक मिल रहे हैं। इससे पहले जी हॉस्पिटल की तरफ से प्रिंसिपल घोष के इशारे पर जी कॉल्स की गई, वो भी सामने आई, जिसमें मुसलसल झूठ बोलकर केस को खराब करने की कोशिश की गई है। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2 घंटे तक, पूरे 2 घंटे तक हॉस्पिटल में क्या चीजें होती रही, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। जिनसी ज्यादती और कत्ल जो है इतने क्लियर केस थे, इतना बड़ा केस था, लेकिन फिर भी मुसलसल झूठ बोला गया। और अब ये प्रिंसिपल घोष जो है, इसकी मर्जी के बगैर ये सारे मामला नामुमकिन है। ये सीएम को बचा रहा है, ये मिनिस्टर्स को बचा रहे हैं और ये सारे आपस में मिले हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद मोदी गवर्नमेंट भी इस पर इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि सीएम की जानिब से अच्छा खासा पैसा स्टेट से जाता है वहां पर, तो अगर वो बोलेंगे तो फिर वो पैसा वगैरह बंद हो जाएगा। संदीप घोष की गिरफ्तारी, पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ पकड़े गए, हर चीज बेनकाब हुई। उसके बाद 3 और अफराद को भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुए। सीबीआई अब इस एंगल पर काम कर रही है कि जो लेडी डॉक्टर है उसके पास क्या राज थे, वो राज वो कहां पे रख सकती है। उसकी डायरी में से भी एक सफा फटा हुआ था। मोबाइल कहां पर है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। प्रिंसिपल घोष और उसकी जो माफिया हैं उसको बेनकाब करने के लिए क्या सबूत लग गए थे डॉक्टर मोमिता के पास, और वो सबूत वो कहां पर छुपा सकती है, कहां पे रख सकती है, किसको दे सकती है। सबने मिलकर डॉक्टर मोमिता को दरिंदगी का निशाना बनाया। प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स इनमें इन्वॉल्व है। उसके बाद आपने सीएम की तो कहानी सुन ली है। वो कहती है वालिदैन अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाना चाहते, वो विक्टिम ब्लेमिंग करके इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जेल में बंद संजय राय ने भी ऐसा ही बयान दिया है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। संजय राय की तो नखरे ही बड़े अलग हैं। वो तो जेल में ऐसे बैठकर जो है
ऑर्डर लगा रहा है, कभी चाउमीन मंगवाता है, कभी कहता है मैंने जेल का खाना नहीं खाना, कभी कहता है 5 स्टार होटल से मंगवाओ, कभी कहता है मैंने जी पाव भाजी खानी है, कभी कहता है डोसा मंगवाओ, कभी कहता है कि मेरी माँ को कहो घर से खाना बना के भेजे, कभी कहता है पनीर खाना है। तो वो इस तरह की डिमांड्स कर रहा है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ सही से पेश आओ। बिल्कुल नताशा याद आ जाती है, वो जो कराची कारसाज की चुड़ैल थी डाइन, जिसके वकील उसको पागल बनाने पे लगे हुए हैं, वो भी यही कहती थी कि मेरे बाप को नहीं जानते, मैंने तो जेल से बाहर निकल जाना है। तो यह भी यही कहानी सुना रहा है कि मैंने तो जेल से बाहर निकल ही जाना है, ये केस तो बंद होना ही होना है, इसमें इंसाफ भी नहीं होना, कोई मामलात नहीं होने, तो तुम लोग मेरे साथ बेहतर अंदाज में जो है तरीके से बात करो। आप देखिए 31 साल की डॉक्टर, उनके वालिदैन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एहतजाज में शामिल होते हैं, जहां उनकी बेटी की लाश 9 अगस्त को मिलती है। बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, हम सबको पता है। पुलिस पर इल्जाम लगाया गया कि वो बगैर तफ्तीश के केस को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। वालिदैन ने यह भी कहा कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, और जूनियर डॉक्टर्स की हिमायत के लिए एहतजाज में वो शामिल हुए हैं। कोलकाता पुलिस को इस हसास मामले से निपटने के लिए ऑपोजिशन के साथ साथ शहरियों की तरफ से भी सख्त तनकीद का निशाना इस वक्त जो है करना पड़ रहा है। सवालात उठाए गए, मगर संजय राय हर वक्त सरकारी अस्पताल के हर कोने तक बिला रोक टोक रसाई उसको कैसे थी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं ऑपोजिशन सवाल उठाए, आप लोग सड़कों पर निकले, इंडिया के अवाम निकले सड़कों पर, वरना ये दरिंदे जो हैं ये आज नहीं तो कल किसी और की बेटी के साथ ये सब कुछ करेंगे। आप देखेंगे जरा बराबर भी इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। और आप ये देखें कि प्रिंसिपल को यहां से जब वो इस्तीफा देता है तो उसको उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। प्रिंसिपल हर चीज में इन्वॉल्व है। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि एक औरत के साथ इतना जालिमाना इकदाम होता है, उसके बाद एक औरत जो कि सीएम है वो आकर जो है उस लड़की की फैमिली को ही जो है उन पर इल्जाम लगा रही है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है, फजूल बकवास कर रही है, इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सब चीजें क्लियर है। इंडिया एहतजाज कर रहा है, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एहतजाज आखिर तक चलता रहेगा? क्या आवाज उठाते रहेंगे इंडिया के लोग? क्योंकि यहां पर ये चीज नजर आ रही है कि जब ऑपोजिशन भी जो है वो बोले जा रही है, फिर भी मीडिया भी बोल रहा है, फिर भी इस केस में जो है मामला ये नजर आ रहे हैं कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ कोलकाता में इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोलकाता में तो सीएम ने दंगे भी करवाना शुरू कर दिए, जो इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि सीएम हर तरह से इस चीज में इन्वॉल्व है। तो वो जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हर तरह की जो क्राइम हो रहे हैं और जो डार्क वेब से भी चीजें जोड़ी जा रही हैं, हर तरीके से स्मगलिंग हो रही है इंसानी अज़ा की, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज का पता है? इसीलिए वो इस औरत को, दरिंदा सिर्फ औरत को हटा नहीं रहे। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज है। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं। हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे डॉक्टर मोमिता के लिए जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता।